So good morning, children. Good morning, Good morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, तो ये sir. सब करके बोलो। Good morning, sir. तुम्हारा खुद Good का morning, आवाज sir. मुझे Good morning, sir. पड़ोसी को सुनाई दे। Good morning, sir. Good morning. चलो। Now the first and the most important thing that you ninth. I think all of you got the modified. Yes, sir. Thank you. Date sheet. Yes, And sir. you will be getting some changes in the time and the marks. It will be not of 50 Yes, sir. marks, it will be of 40 marks. वो भी आ जाएगा आजकल में 40 नंबर का परीक्षा होगा और इसका समय जो 1.5 घंटा था वही 1.5 घंटा रहेगा, है ना। 40 मार्क्स सर वो 2 एक्चुअली घंटा 50 हो गया मार्क्स था होने से ना हम और लोग को 50 यार वो तो नया टाइम टेबल में 50 2 होने घंटा से 2 दिखा रहा घंटा है। अभी दिखा रहा है, किंतु आज नोटिस आ जाएगा, ओके, कि तुमको वो 1.5 घंटा मिलेगा। तुम सुनो कानून सुन लो, पहले नियम सुनो, उसके बाद तुम लोग हड़बड़ मत करो। एक तो मेरे को ये टीम में समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ। पहला बात है 40 नंबर तक होने से हम 1.5 घंटा देंगे, ठीक है, 80 घंटा देंगे। जब 40 से 50 नंबर होगा तब हम 2 घंटा देंगे। दिस इज कानून। बस क्लियर। तुमको कोई भी देगा, कहीं पर भी देगा, तुम ये बात को याद रखना, कम से कम 12 तक जब तक पढ़ रहे हो। 1.5 घंटा का मतलब है तुम्हारा 40 नंबर का होगा और ये होने से 50 नंबर का हो जाएगा। जैसे 50 नंबर का होगा इट विल बी ऑफ 2 आवर्स। तो हम लोग का फिर से उसमें मॉडिफिकेशन आया रीजनल ऑफिस से कि 40 नंबर का टाइम का हो जाएगा। ये बस समझ में आया तो सबको बात क्या बोल रहे हैं, ये नियम है, तो इसके अनुसार ही Yes, sir. चलना। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now the next point is कि what will be our syllabus? It will be based on what? So regarding this, we have been instructed that we have to follow the alternative 8. ठीक है, अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर अप टू क्लास 8, जो लास्ट ईयर तुम लोग फॉलो किए थे ना, अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, हाँ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ, तो जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर है वो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर है, उस अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर में क्या चीज है वो जानना होगा, क्योंकि हमने तो तुमको सब पढ़ा दिया है और हम सब पढ़ाएंगे भी, क्योंकि फाकाबाजी नहीं होगा। बिकॉज यू विल बी फेसिंग मेनी चैलेंजिंग सिचुएशन, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 12 में है, तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारा चीज है, अभी फांकी मार देंगे तो फिर बाद में जाके तुमको बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ाएंगे पूरा, बट परीक्षा में क्या देंगे? परीक्षा में देंगे वही जो कुछ बच्चा अभी तक मान ही नहीं रहा है, यही प्रॉब्लम है। कावेरी राय, हम सेक्शन अब अटेंडेंस नहीं देंगे, एक ही बात है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? सर रुक जा। सर क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। नहीं, देखो, Sir, clear है. माई लाइन इज 5G लाइन नंबर 1। माई लैपटॉप इज ऑफ एकदम लेटेस्ट ये है, AMD है, प्रोसेसर बहुत तगड़ा है, तो इसलिए गड़बड़ी मेरे तरफ से नहीं होना चाहिए। जो भी है लेटेस्ट वर्जन है, 2021 का काम है सर। 5G है इसका, जियो का। तो मैंने जो केबल में जो आता है 5G दिखा रहा है लिखा हुआ, तो हम 5G मान रहे हैं उसको। ये स्पीड भी सब तुम्हारा सब लाइन है इसमें, तो इसलिए मेरा गड़बड़ फाइबर नहीं होना ऑप्टिक्स। चाहिए। फाइबर ऑप्टिक्स, यस। नहीं, इधर लाइंस भी सब आ रहा है। पिछले वाला लैपटॉप में जैसे 1-2 दिखाता था ना, तो इसमें किंतु सब माने जो माने
इंटेंसिटी ऑफ द जो इंफॉर्मेशन है वो पूरा है, कनेक्शन है। कनेक्शन पूरा है एकदम फुल। तो इसलिए फ्रॉम माय साइड देयर इज नो 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 एरर। ओके, तो क्या बोल रहा था, हाँ, तो अब हमको जानना है कि व्हाट इज अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, उसमें क्या चैप्टर है और क्या चैप्टर हम एक्सेस पढ़ाए। ओके, तो देखो ये हम शेयर करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे। अच्छा, ये सोशल साइंस शुरू हो गया, साइंस को जाते हैं। दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, यही है अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। तो मैं दो किताब है, दो किताब का एक किताब ले लिया हूं पूरा। अब क्या है देखो, दिया हुआ है, तुम पढ़ने नहीं सक रहे हो। सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स। यस सर। और हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, देखो एक लर्निंग आउटकम दिया हुआ है और क्वेश्चन बेसिकली इसी के ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, कि बच्चा क्लासिफाई करने सकेगा, बच्चा डिफरेंशिएट करने सकेगा, बच्चा सिंपल इन्वेस्टिगेशन करने सकेगा। इस तुम चैप्टर हो गया तब सिंथेटिक फाइबर। ओके, एंड तब दूसरा चैप्टर क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देख लेते हैं और एक बार इसमें और कुछ है कि नहीं ना, खत्म हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बस। तो हम लोग का परीक्षा में तुम्हारा दो चैप्टर आएगा, अकॉर्डिंग टू व्हाट रूल, एकदम कानून जान के बात करना है। दो चैप्टर ले रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स और Synthetic fiber and non-metal and वो तो non-metals. ठीक है। तुम लोग हमेशा रीजन क्यों सर दो चैप्टर क्यों ले रहे हैं, आप पूरा पढ़ा रहे थे तो ये क्वेश्चन अगर Sir, तुमको करे according to कोई, सर अकॉर्डिंग टू द alternative academic calendar. academic calendar. Sir, according to yes, alternative academic calendar. and this is the instruction from the government and our regional office, that is why we are giving the two chapters। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। सर एग्जाम में दो ही चैप्टर आएगा। हाँ, बस दो ही चैप्टर आएगा। ठीक है, तो सर हम लोग इंटरनल असेसमेंट में तुम्हारा देंगे पूरा, तो सब चैप्टर का हम लोग तो टेस्ट कर ही रहे हैं ना, मल्टीपल ये है, प्रैक्टिकल है, सब उसमें सब ये दिया जाएगा। इसका जो लिंक है, ये सब बहुत सारा लिंक है। सर सिंथेटिक फाइबर और कौन सा बोले आप? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन ओके सर। एग्जाम के सब्जेक्टिव होगा कि दूसरा ऑब्जेक्टिव? बार नहीं बोलूंगा, अभी खत्म हो गया कहानी। हाँ, एमसीक्यू बोलो, होगा बोलो। कि रिटन में होगा? सर एग्जाम सुनाई नहीं दे रहा है। सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव? आप बता रहे हैं, एक करके बता रहे हैं, पहले सिलेबस बताए ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना मार्क्स का परीक्षा है? ओके, इसको हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएं? स्टॉप शेयरिंग। ओके, अब कितना बताओ? सर 50 मार्क्स। नो, मार्क्स का टेस्ट है Sir, 40 marks. सर 40 मार्क्स। 40 marks। The letter you will be getting it today। हो गया। अब एक बात है कि ये हो गया। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा। तो क्वेश्चन जो आएगा, मैं एक मिनट तुमको और श्योर होके बोल देता हूँ, उसको देख के बता दे रहा हूँ तुमको। एकदम सीधा सपाट, कंप्लीट
completion of revised spreadsheet sharing. क्लास 6 to 8. ओके, जो पीरियडिक टेस्ट है वो 80% क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होना होगा। हो गया? तो 40 का 20% वेरी शॉर्ट 20%। हाँ। तो 40 का कितना नंबर 80% हो रहा है? 32 मार्क्स। 32 8 मार्क्स जो होगा वो तुम्हारा वेरी शॉर्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप इज 1 word 1 sentence fill in the blanks। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जिसमें बच्चा लिखेगा या टाइप करेगा। ठीक है, तो हम लोग प्रेफरेबली चेष्टा करेंगे उसको 2 मोड में जाने से अच्छा है कि उसको इसी में रखते हैं, ऑनलाइन में ही करेंगे। ऑनलाइन में वेरी शॉर्ट में एक ही प्रॉब्लम होता है, जो तुम लोग का तो AD देख के मैं तो एकदम पूरा नर्वस हूँ पूरा बेसिकली। उसमें कर देगा टीचर। अगर टीचर फर्स्ट लेटर कैपिटल A लिखा है तो तुमको भी कैपिटल A ही लिखना है। अगर तुम्हारा स्पेलिंग गलती हो जाता है तो 0 मिल जाएगा, जो हम लोग बहुत समय छोड़ देते हैं। तो इसलिए उस क्वेश्चन में जो 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 डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा उसको पूरी तरह से फॉलो करना होगा, तब जाके तुम्हारा वो इसमें नंबर एकदम परफेक्ट आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। फिल इन द ब्लैंक्स में मान लो एक वर्ड भरना है तुमको, तो वो वर्ड एकदम परफेक्टली लिखना है। अगर किसी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, स्मॉल लेटर वो बाद में टीचर कर सकता है, किंतु सपोज मेरे को बोलोगे 160 को खत्म करने फटाफट बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो भी बनाएगा उसको बोल दिया जाएगा कि वो एकदम इंस्ट्रक्शन क्लियर कर दे। किंतु अब तुम लोग का समझने का जो बात है वो पता नहीं तुम कैसे समझोगे, किंतु गूगल में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें लिखना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो नंबर कटेगा। तब मार्क्स का हो रहा है 32 मार्क्स का होगा तुम्हारा MCQ। अब MCQ में क्या वैरायटी रहेगा, या जो सब्जेक्टिव टाइप में क्या जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा? तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में तो MCQ हो ही रहा है। MCQ में जो वैरायटी रहेगा वो असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, असर्शन रीजन टाइम, असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, कोई बोल सकता है? बोलो। असर्शन क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं। असर्शन एंड रीजन। तो बोलो सुन भूमि सकते हैं? कुमारी। Answer with reason. सर होता है आपको एक तो सर्टेन तुम लोग देखे और उसका रीजन पता है, बोल के रुको एक के बाद हाँ आपका तुम्हारा कट रहा है, तुम्हारा आवाज कट रहा है भूमि। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, वो कट के आ रहा है। सर किसी स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देना। नहीं, किसी स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देना नहीं है। इसमें क्या होता है दिखा रहे हैं, रुको शेयर कर रहे हैं तुमको थोड़ा आइडिया हो जाए। और ये थोड़ा कठिन टाइप का ही क्वेश्चन होता है। 10 वाला बच्चा को अभी करा रहे हैं 2-3, तो झूल ही रहा है बेसिकली।
नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। मैं 10 का दिखा रहा हूं तुमको, 8 का अभी तक, क्योंकि 8 का मार्केट में अवेलेबल कम है। कैन यू सी? Assertion. Yes, sir. Yes, sir. In synthesis, light is required for the production of NADP and ATP. उसका रीजन दे रहा है डार्क रिएक्शन डज नॉट ऑकर इन लाइट। इसके बाद तुम्हारा 5 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। बोथ assertion and reason are true and assertion is the correct explanation of reason is the correct explanation of assertion. Both A and R are true, but R is not. A is true, but R is false. A is false, but R is true. Both A and R are false. मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, इनके बीच का जो संबंध है उसको तुमको खोज के निकालना पड़ेगा। मैं देखता हूं मेरे पास और भी कुछ होगा जिसमें तुमको असर्शन रीजन कहीं लिख के रखे होंगे। ये 5 स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? ना assertion and reason are true, but assertion is correct explanation. Reason is correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of A. Assertion is true, but reason is false. तो इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन इसमें बनाते हैं, बनाना पड़ेगा। मैं जैसे इसको कहीं से 10 का तो मिल जाता है, 8 का क्या होगा, मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसका कॉज एंड इफेक्ट समझना कि तुमको हर एक चीज का, तब बोलोगे सर प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन करने का तरीका ये है कि तुमको हर एक चीज का विथ रीजन पढ़ना है। ठीक है, असर्शन क्या है, इन ए स्मॉल ओपन, ये देखो दिखा रहा है एक, ये है असर्शन, एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट जो है, इस घटना का कारण ये है क्या, तो बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट। ये मैं बच्चा लोग को समझाने के लिए दिया हूं। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इसके लिए इसका रीजन क्या, जो पहला है उसके लिए क्या, दूसरा वाला जो रीजनिंग अगर है, अगर रीजनिंग है तो क्या करेक्ट रीजनिंग है। अगर दोनों में संपर्क नहीं है स्टेटमेंट, then one is true, other is false. If both statement does not have any relationship, first is false, second is true. माने यहाँ कोई सही बात लिखा हुआ रहेगा, बट यहाँ ये दोनों का रीजन भी नहीं है और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, एंड देन बोथ आर फॉल्स। यही है सबसे सिंपल में समझना। दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट का कारण सेकंड स्टेटमेंट हो सकता है। दोनों में अगर कोई संबंध नहीं है तो फिर 3 पॉसिबिलिटी है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। पहला वाला गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह से हम लोग को समझना पड़ता है कि जो असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। और नेक्स्ट एक होता है केस स्टडी क्वेश्चन, मतलब एक पिक्चर दिया हुआ रहेगा, ये थोड़ा सा तुमको कराए हैं, या ग्राफ रहेगा, उसके ऊपर बेस करके सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल नहीं, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब उस ग्राफ को एनालाइज किया करने देगा या उस पिक्चर को एनालाइज करने देगा, तब तुम उसका आंसर लिखोगे। आया बात समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन का टाइप्स है। और तुम लोग जो हमेशा एक बात को याद रखना कि बहुत जल्दी खत्म करने का कोई, जितना टाइम दिया गया है उस
तुम लोग क्या करते हो, 15 मिनट में खत्म कर देते हो। गलती भी बहुत ज्यादा होता है। हर एक चीज को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से उसको लिखोगे। नेक्स्ट एक पार्ट और छूट गया, वो है कि हम लोग का जो परीक्षा होगा उसमें क्या प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आएगा? तो हाँ, सिंथेटिक फाइबर और इसका जो प्रैक्टिकल होगा उससे भी क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल में क्या क्या है। में लिस्ट दिया हुआ है किताब में, मटेरियल्स। अच्छा हाँ, मटेरियल्स, कहाँ था, कौन वाला कराए थे? सर 15 तक कराए थे, 15 उसके बाद से होगा। 15 तक नहीं कराए थे, मैंने कितना कितना नंबर आएगा, क्वेश्चन ये है। कौन सा आएगा प्रैक्टिकल नंबर? कहां से एसिड बेस शुरू हो रहा है, देखो ना, ये तो नहीं है, ये 6 का है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू नो द न्यूट्रलाइजेशन, 7 का है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड बेस न्यूट्रल नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, 7 का है। डिफरेंशिएट अमॉन्ग द चेंजेस ऑफ फोल्डिंग पेपर टियरिंग, 6 का है। कंपेयर द वाटर of fibers, animals and synthetic fibers, ठीक है। ये भी कौन क्लास का है? 7 का है। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स, एक तो एब्जॉर्प्शन वाला था ना, कौन सा, हाँ ये वाला। पहला प्रैक्टिकल जो आना है वो कौन सा आना है, बोलो रे। Sir, absorption capacities of fibers. हेलो, हाँ मैं कर भेज रहा हूँ। हम लोग कौन कौन सा कराए हैं, दैट इज ए क्वेश्चन ना। वाटर absorption का कराए थे और vertical plate और nylon का कराए थे। पहला वाला है कंपेयर, प्रैक्टिकल नंबर 14, नोट करते जाओ। प्रैक्टिकल नंबर 14 से 14 19 तक आएगा। Core theme set वैसा activity नहीं है, 1. सब नहीं वैसा अंधाधुंध, क्योंकि सब अलग अलग क्लास का है, यहाँ 6 का भी है, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिकल नंबर 16। सर आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। स्क्रीनशॉट दिख रहा है? नो सर। दिख रहा है? No sir. नो सर। No sir. बोलोगे तुरंत स्मार्टली, डरते तुम लोग हो। दिख रहा है अब? नो सर। नो सर। नो सर। No, sir. No sir. स्क्रीन शेयर किए हैं तो वो दिख नहीं रहा है। अच्छा रुको एक मिनट, फिर से देखते हैं क्या हो रहा है भाई। अच्छा अब हुआ, नहीं नहीं वो अब दिख रहा है ना? हाँ सर। Yes, sir. बोल Yes, देना, sir. गड़बड़ हो जाता है। हाँ तो देखो, हाँ प्रैक्टिकल नंबर 14 पहला परीक्षा में आना, बाद पर 16 शो द मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हम लोग का सिलेबस में है कि नहीं रे, है ना? Yes sir. Yes, sir. है. नेक्स्ट, शो द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर।
Number 17. 17, 70. 14, 14 के बाद 16, 16. 16. 16, उसके बाद 17. 16, उसके बाद 17 17, 16 के बाद 17. 18. Show iron is more reactive than copper. Show iron is more reactive than copper. 18. हाँ 15 नंबर एक्टिविटी नहीं आएगा। हुआ 18. उसके बाद है 19. हुआ Yes, sir. Done. ओके उसके बाद है 20. हो गया उसके बाद 24. सर 20 के बाद 24. हाँ हो गया एक बार फिर से मैं Yes, रिपीट sir. कर दूं प्रैक्टिकल नंबर 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24. ओके सर। चलो Yes, sir. Done. सो आवर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अच्छा अब और एक नेक्स्ट बात कहाँ गया है कैसे करें ओके सो हाँ अब बचा क्या तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट तो खाली इसका एक्चुअली शाम को आके थक जाते थे स्कूल से तो इसका फर्क का नहीं किया हूँ उसको कर दूंगा वो भेज दिया है मैं देखा हूँ और किंतु खो गया है आज एक बार फिर से भेज देने से कौन बोला था कौन भेजा था तुम्हारा सेव नहीं है ना नाम मेरे पास Sir, मैं क्षितिज। क्षितिज आज एक बार रीसेंड करना है उसको हाँ क्योंकि वो तुम्हारा पीछे Sir. चला गया हजार वाट ओके सर। नहीं तो मेरा मेल यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जो पर्सनल मेल है उसमें भेज दो बस ये किंतु स्कूल पर्पस का नहीं है हाँ ये पर्सनल मेल है इसमें भेज देना तुम ओके इसको स्कूटिंग भी भर जाएगा ये बहुत पुराना मेल है 2009 या 10 का तो इसलिए इसमें मेल ज्यादा लेते नहीं है हम तो इसमें भेज दो बट ये मेरा रेगुलर यूज का मेल है तो इसमें हम भर लेंगे उसको अच्छा या तुम भेज सकते हो इसको हटा दो नहीं तो ये जो यहाँ वाला है ना उसको खोलने से सुविधा होगा T1266.ASABRATAL कोलकाता .co.in
है, इसमें भेज दो तुम, सेकंड वाला। तो मैं उसको क्योंकि दोनों ये अलग अलग है ना, तो उसको चलाते समय फिर इसको नहीं चलाता, तो उसको कर लेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों का मेल का सॉरी मेरा इससे, मैं अपने तरफ से, नवनीता है कोई यहाँ पर? 2 बच्चा नया एडमिशन का है। हाँ, तो तुम लोग अपना ये चेक किए हो? सर मैं नहीं हूँ। नहीं हूं तो तुम गूगल क्लासरूम में एडेड हो पर। यस सर। मुझे सर परमिशन चटर्जी। नहीं हुआ है। यस सर। यस सर। सर और एक न्यू है, और कुछ की मजुमदार। रुको, हमको 8A का कितना बच्चा है टोटल? 60 8D सर 60। 2 नए हैं। 8D 60। रुको, हम एक एक चीज करके कर रहे हैं। फर्क का कितने? यस सर। 40। हाँ, सर न्यू एडमिशन हुआ है कल, 45 या 46 पे अपडेट हुआ है। 45 ना 46? सर 46। 46। तो हमारे पास टोटल बच्चा होना चाहिए 166 बच्चा होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेंथ आ रहा है ए सेक्शन का ठीक दिखा रहा है, किंतु ए सेक्शन में प्रॉब्लम, कुछ बच्चा टीसी गया है एंड बहुत सारा नया। डी में भी वही प्रॉब्लम है, कुछ बच्चा टीसी गया है नया। 60 तो है, किंतु सबका नाम नहीं है। इसलिए मैं आज या कल एक टेस्ट मेल करूंगा। ठीक है, खाली मेल में भेजेंगे ताकि चेक हो जाए कि तुम्हारा मेल परफेक्टली साइंस क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में काम कर रहा है कि नहीं। और बहुत अच्छा होता फरक्का से, जैसे मुझे एक्चुअली करना क्या पड़ा, लेके वर्ड में लेके पूरा देके एड्रेस में दे, मैंने जो गूगल का एड्रेस है उसके बाद एक सेक्शन बना के उसको सीधा अपलोड कर देते, तो वो मेरे लिए ज्यादा सुविधा होता है, इधर उधर नहीं रहता अभी। किंतु तुम लोग सबको कलेक्ट कैसे करेंगे? किसी के पास मॉनिटर है एडी का? यस सर, मेरे पास। तुम्हारे पास सब है? सबका मेल है रिया? हाँ हाँ हाँ। तुम उस मेल को, हाँ वेरी गुड। तुम्हारा किंतु रिया नाम के आगे ए लिखा हुआ नहीं है, ए डैश रिया लिखना है। क्लास खत्म होने के बाद उसको ठीक करके फिर से रिक्वेस्ट भेजो, मैं निकाल दूंगा इसके बाद। जिन लोग का नाम के आगे ए या डी नहीं लिखा हुआ है या एफ फर्क का, ए सेक्शन के लिए ए, उसके बाद एक डैश, उसके बाद अपना नाम। डी सेक्शन के लिए डी, उसके बाद एक डैश, फर्क का सब 8 का है, सेक्शन भी नहीं, कुछ नहीं लिखना है, एफ डैश अपना नाम। ठीक है, तो बाद में कर लेना। और तुम एक मेरा मेल में पूरा क्लास का अभी प्रेजेंट जितने भी बच्चे हैं सबका मेल एक बार भेज दो, KVS RO वाला। हाँ, सो दैट मैं एक बार अपडेट करके, मैंने उसको, मेरा जो एड्रेस वाला जगह है उसको पूरा कट पेस्ट करके एड्रेस चेक कर लूंगा, और उसके बाद सबको एक बार मेल भेज में टेस्टिंग हो जाएगा कि सबको मेल मिल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है डी सेक्शन का मॉनिटर कौन है? डी सेक्शन से है आस्था। सर। रिया डी सेक्शन की। अच्छा, रिया हेला डी सेक्शन की है, ओके, वही तो बोल रहा है ना, सेक्शन नहीं करने से समझ में नहीं आता। ए का कौन है तब? सर भूमि कुमारी और नंदिनी पाल। ए का सर मेरे पास है।
भूमि भूमि कुमारी। सबका जो ईमेल है वो मुझे एक बार एक वर्ड फाइल में उसको रख के मेल कर दो मुझे। मैं तब क्या होगा, पुराना जितना मेल है सब हटा के तुम लोग का फिर से उसको पेस्ट कर दूंगा। लेटेस्ट जो मेल है उसमें कोई पुराना वाला नहीं रहना चाहिए, ताकि मेरे को एकदम अपडेट, फाइनल अपडेट हो जाए। ठीक है। और जो नाम नहीं आ रहा है गूगल क्लासरूम में नहीं आ रहा है, वो कंप्लेन जैसे दूर हो जाए सबका। ठीक है। और उसके बाद मैं पूछ लूंगा नेक्स्ट टाइम कि क्या हुआ। आया बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग का परीक्षा के बारे में बात खत्म हो गया। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब जो है टेस्ट देते रहेंगे, नॉर्मली चलते रहेंगे, नो एबनॉर्मलिटी। सर सिलेबस एक्सपेरिमेंट कराते रहेंगे। सिलेबस बोल दिया तो सिलेबस, इतना देर से क्या कर रहे थे? सिलेबस तो मैं बोल रहा था। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। मैं नहीं दूंगा, जो टीचर करेगा वो देगा। मैं अपना क्लास को जो बोलना था वो सिलेबस बोल दिया इतना देर से। सबको को सुनाई दिया सिलेबस? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, हम क्या क्या sir. सुने? अबाउट टाइम। ओके, लिख के तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो उसको क्या बोलते हैं, गायब रहेगा क्लास से और उधर खाली सुन के हो जाएगा। वैसा नहीं, इसको अपलोड कर दूंगा, वो जिसको सुनना है वहां से जाके सुन। तो हम लोग टाइम के बारे में बात किए, सिलेबस के बारे में बात किए, हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात किए, जो अच्छा उसके बाद और क्या बोले, क्वेश्चन टाइप्स के बारे में बात किए। ठीक है। और टाइमिंग चेंज होगा इसके बारे में भी बोल दिए। तो इतना देर के बाद हम लोग अब छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से फिर नॉर्मल पढ़ाना है। कोई परीक्षा के लिए कोई रोना धोना एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। आज का दिन मेरा सोलली फॉर एग्जामिनेशन था। बाय। ओके। तो जो मॉनिटर लोग को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किया, Bye, वो sir. लोग काइंडली इसको फुलफिल करें। ओके, बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. बाय सर।